वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। और इसी के साथ आइए फिर से एक बार नए चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ उन्हीं चुनिंदे क्वेश्चंस को मैंने टारगेट किया है जो 110% आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। और आइए इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग कंटेंट की बात करते हैं। मेरे दोस्त 10 क्वेश्चंस बराबर 100 क्वेश्चंस। आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लेंदी है ही नहीं, सिंपल है। यहां से यहां तक चला है, यहां आके इंड हो गया है। मैं सिर्फ 2 टर्म इधर से पकड़ता हूं और 1 टर्म इधर से लूंगा, बस 1 टर्म। गौर फरमाइएगा सिर्फ। अब जरा गौर कीजिएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 में से 1 गया यानी 2/3 है, इंटू 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। मैं यहीं से नहीं लिख रहा हूं इसको, डायरेक्ट जा रहा हूं लास्ट में। क्या है 100 और ये 99/100। जरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक बहुत बड़ी रहस्य छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के। और हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, इतना सिंपल, पूरा मुझे डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिएगा यहां नीचे 3 है, यहां ऊपर 3 है, 110%। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां 4 है तो ऊपर भी 4 होगा। इसको करके आप देख सकते हैं, 5 में से 1 क्या, 4/5। तो यहां भी 5 होगा। समझ जाना है, क्या जरूरत है लिखने का। तो यहां इसके नीचे फिर ऊपर ये 2 तो बच गया, 2 मिल नहीं रहा है साहब। तो कॉमन सेंस की बात है, जब यहां 4 है ऊपर में है तो ये 99 और यहां भी वो 99 है। आप पूरे सीरीज को अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन समझिए कितना लंबा वक्त लगेगा। इस पॉइंट को पकड़िएगा तो ये इससे ये कट गया, क्या मिला 2/100। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिला 1/50। बस एक लाइन। एक टेक्निकली अगर यहां पकड़ना चाहते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जब स्टार्टिंग में ऊपर बचता है तो लास्ट में नीचे बचता है। स्टार्टिंग में अगर नीचे बच रहा है तो लास्ट में ऊपर बचेगा। स्टार्टिंग में अगर प्लस में कोई डाटा बच रहा है तो लास्ट में माइनस में बचेगा, अगर प्लस माइनस का जिक्र हो तब। आइए मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन आ गया। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5/3। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7/5। गौर फरमाइएगा, 7/5। अब यहां पर एक चीज मैं देख रहा हूं, 3 दूना 6, 6 में से गया 5, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7। एक और ले लीजिए, 7 दूना 14, 14 में से 5 गया 9/7। तो गौर करने वाली बात है, क्या बच रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, कहानी खत्म। इसके ऊपर में 5 है, यहां नीचे 5 मिल रहा है। पहले ऊपर 5 तब बाद में नीचे, पहले ऊपर 7 बाद में नीचे 7, पहले ऊपर 9 तब बाद में नीचे 9। इन द सेम वे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कितना हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 2001 299 999 माइनस कर दीजिए। इसको हटा रहा हूं, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1। मतलब 1002/1001। गौर फरमाइएगा, यहां कहां बचा है, नीचे। अभी जस्ट मैंने कहा था, और बाकी सब कटता जा रहा है। तो जब शुरू में स्टार्टिंग में अगर नीचे बच रहा है तो लास्ट का जो टर्म होगा वो ऊपर बचेगा। कैसे सर? तो मेरे दोस्त, पहले 7 बाद में नीचे 7। 100% 1001 के लिए पहले 1001 यहां होगा, अब फिर ये कट जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास शुरू का क्या बचा, 3 है, यानी 1002 अब बटे में आपका बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। मुझे लगता है ये डिवाइड भी हो जाएगा। गौर कीजिएगा जरा, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 9 गया 0। अब आपके पास 1003 तो नहीं बचेगा। ओ हो, सॉरी मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा। यहां 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यानी 1003/3। देख लीजिए आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन का साइज देखिए, आपने एक पैटर्न को डेवलप किया, जरा ध्यान से समझिएगा, आपने किसको डेवलप किया, एक पैटर्न को डेवलप किया। और पैटर्न डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको बना। मैंने पहले ही कहा कि 10 क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे छूटेंगे नहीं, और एग्जामिनेशन में इसी का बोलबाला रहता है। आप जरा फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, जरा आप देखिएगा ध्यान से, मैं एक लाइन में ही बता दूंगा। ये x+1 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे नीचे हो जाएगा x+1, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1, अब फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहां मिल जाएगा x+2 इंटू x+2 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2, अब फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+3 अब बटे में x+2। जरा गौर कीजिएगा, मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूं। x+5 अब बटे में x+4, x+2 पहले है जो ऊपर है और x+2 बाद में है जो नीचे है, तो कॉमन सेंस की बात है, यहां भी एक होगा, आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2-3 स्टेप ही है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसको लिख ही लीजिए, इंटू x+4/x+3। क्लियर? क्लियर? कहां बच रहा है? नीचे। कहां बच रहा है? ऊपर। यानी शुरू में अगर नीचे बच रहा है तो लास्ट का, यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बिना कलम चलाए बन जाता। क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि शुरू में x+1 नीचे बच रहा है तो लास्ट में कहां बचेगा? ऊपर। आई मीन x+5 बटे में x+1 आपका आंसर। x+5 बटे में x+1 आपका आंसर। मैं बारीकी से बता रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आइए अब 4 नंबर जो क्वेश्चन मेरे दोस्त आप देख रहे हैं, उस 4 नंबर में एक चीज निकल के आ रहा है। पसीने आप देख रहे होंगे, थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मैं असक्षम हो जाता हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ट्राई माय बेस्ट टू मेंटेन। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। इसमें क्या करें सर? मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, बस नया पैटर्न है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 को लिख दीजिए 1 - 1/2, तो कोई प्रॉब्लम होगा? अब देखिएगा 1 - 1/2 मैंने इसको इस रूप में लिख दिया। आप बोलेंगे सर क्यों लिखे? साहब क्वेश्चन को आसान करना है। आप देखिएगा कितना सिंपल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/6 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 - 1/3। आप इसको करके देखिए ना, सेम आएगा, 1/6 आ जाएगा। 1/6। अब मैं आगे करने वाला नहीं हूं, अब मैं आगे नहीं, बस लास्ट। अब डायरेक्ट डॉट डॉट यहीं से ले लीजिए। देखिए तो 2 3 3 4 4 5 n और n+1 है, तो पहले n होगा छोटा वाला 1/n -1/n+1। गौर से जरा देखिएगा, बस इतना ही से। क्लियर? -1/2 पहले है, बाद में +1/2 है, कट गया। -1/3 पहले है, 100% बाद में वो आएगा, एक आध दो और देख भी सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, +1/n है तो पहले होगा ना -1/n, कहीं ना कहीं इससे ये कट जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है तब प्लस है, तो माइनस है तब प्लस, लास्ट में बच गया। अब ये माइनस है तो बाद में कोई प्लस होगा तब ना, तो इंड हो गया, यानी फिनिश्ड। शुरू का डाटा क्या बचा है आपको? 1 बचा है। लास्ट में क्या बचा? मैंने क्या कहा था? शुरू में अगर प्लस है तो लास्ट में माइनस में, शुरू में अगर ऊपर तो लास्ट में नीचे, शुरू में अगर नीचे तो लास्ट में ऊपर। ये 3-4 बात अगर आप याद रखेंगे तो बिना कलम चलाए ही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए तो यहां 1 है, 1 माइनस देखिएगा बटे में n+1 इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लेंगे तो n+1 हो जाएगा। n+1 यहां आ जाएगा, n+1 यहां आ जाएगा, और फिर ये -1 से 1 कैंसिल, यानी n/n+1 आपका आंसर हो जाएगा। n/n+1 आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय लग रहा है जरा ध्यान दीजिएगा।
और क्वेश्चन के पैटर्न को देखिएगा। मैंने हर क्वेश्चन को अलग उठाने की कोशिश किया है। नॉर्मल तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देख ही लेते होंगे, लेकिन मैंने उसी क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की है जो आपके लिए फायदेमंद है। तो देख लिया आपने। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब ये इतनी बड़ी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम ब्रेक करना शुरू करें तो बहुत टफ हो जाएगा। जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये भी मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप एक फेयर कॉपी ले लेंगे और अभी जितने भी चैप्टर दर चैप्टर जा रहे हैं उस सबको नोट करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब इसी फॉर्मेट में ये काम करेगा। तो a माइनस बी 1998 है, माइनस 1997 है। तो a माइनस बी का मतलब 1998 माइनस 1997, तो क्या आएगा? एक आया, और एक बार क्या है 1998 प्लस 1997। इसमें भी a माइनस बी 1 आया, इसमें भी a माइनस बी 1 आया। तो भाई 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, भूल जाइए 1 को, सिर्फ a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी होगा। तो देखिए, तो इसमें 1998 ए है और ये बी है, तो 1998 प्लस 1997, ए माइनस बी तो 1 आया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां से इसको लेते चला जाता हूं, 1998 प्लस 1997, 1996, 1995, 1993। मेरे दोस्त, अब गौर फरमाइएगा, 68 15 15 6 21 21 5 26 26 3 28, अब 26 3 29। अब इसको आप क्या करेंगे? आप ऐड करें खुद से और अपना ऑप्शन तलाशें और मुझे इसका रिप्लाई कमेंट के एक्सक्यूज मी, तो आप इसका कमेंट के जरिए मुझे इसका रिप्लाई देंगे। मैंने सजा दिया, कितना सिंपल कर दिया। सो देखिए, अगर आप स्क्वायर करते हैं फिर ये करते, कितनी लेंथी हो जाती। डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां देख रहा हूं कि ये है ये 885 को अगर आप a मान लेते हैं तो 3 बार 885 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इस पूरे के लिए आप लिख सकते हैं a क्यूब। आप 115 देख रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं b क्यूब। आप देखिए, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a b। मेरे दोस्त, इसको बनाने का तरीका, अगर आपके पास फॉर्मूला है ना, इसको कलम की जरूरत ही नहीं है। ऊपर देखिए तो क्या मिला, a क्यू प्लस b क्यू मिला है, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी मिला है। मैंने a किसको माना है और b किसको माना है वो स्पष्ट हो गया। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूं। ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बताने के क्रम में क्या निष्कर्ष निकल के आया। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया और क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला भी बता दिया, तो इसलिए आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे और जरूर इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो यदि पसंद आए मेरा कंटेंट तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इससे ये कट गया। अब आपके पास बचा a प्लस बी। a आपके पास कितना है? 885 है a, ये वाला आंसर दे रहा हूं। और b कितना है? 115। 5 5 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1000। मेरे दोस्त, इसको बताने का मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर देना। लेकिन जब आपके पास फार्मूला हो तो आप फट से बना सकते हैं, ऊपर a प्लस बी बच जाएगा
और उसमें से ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर नीचे से नीचे कट जाएगा। तो बिना कलम का, यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ओनली 15 सेकेंड्स एनफ, ओनली 15 सेकेंड्स इज एनफ, सिर्फ 15 सेकेंड चाहिए। अब जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जरा आप गौर फरमाइएगा कि इस क्वेश्चन को डील कैसे किया गया। समझ में आया? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंसेप्ट के साथ बनाना है, मेथड के साथ बनाना है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक वैल्यू है, उसको हम ए बी के रूप में मान लेते हैं या एक्स वाई के रूप में मान लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, हो चुका है। इससे पहले मैं बना चुका हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको खुद से बनाकर अगर रिप्लाई करते हैं तो मुझे खुशी होगी। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। अगर मैं कहूं कि इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो 658 जहां भी है वो ए हो जाएगा और 273 जहां भी है वो बी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ये है आपका ए स्क्वायर और ये है आपका, दोनों को मिला दीजिएगा तो बी स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2 फॉर्मूला बता देता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको राउंड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, मैं इसका ऑपरेशन भी करूंगा, आपको कैसे क्यू का जवाब भी दूंगा। इससे रिलेटेड मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास संसाधनों की कमी है, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि विदाउट डिजिटल बोर्ड मैं आप तक वो कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक और फॉर्मूला इससे रिलेट करके मैं अगर आपको बताऊं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, थोड़ी सी आमूलचूल परिवर्तन 4ab। अब आपको देखिए, देखने से प्रतीत हो रहा होगा कि सर ये तो सेम लग रहा है। मेरे दोस्त, कंपटीटर होना तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी के हर फील्ड में। कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन के हर फील्ड में, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, पढ़ाई में हो, और खासकर पढ़ाई में तो होना ही चाहिए, क्योंकि यही पढ़ाई के दरमियान जो आपके अंदर कंसंट्रेशन आती है, जो आपके अंदर विल पावर होती है, वही आपको जीवन भर चलाता है। तो इसलिए प्लीज कंसंट्रेशन बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स के लाइफ में। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, छोटी सी परिवर्तन है ना, परिवर्तन यहां भी हो गया, याद कर लीजिएगा इसको। अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला, ये दोनों याद कर लीजिएगा, कैसे हुआ वो समझ लीजिए मेरे दोस्त। इसको जब ब्रेक करोगे तो इसमें से प्लस 2ab आएगा, और जब इसको ब्रेक करेंगे ना तो इसमें माइनस 2ab आएगा। सब लोग जानते होंगे a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। इसका प्लस a स्क्वायर है, इसका प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसका प्लस b स्क्वायर है, इसका प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे दोस्त, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें सब कुछ प्लस में आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। इसको जब तोड़ेंगे ना तो इसमें सब आएगा, 2 ठो प्लस में आएगा, a स्क्वायर प्लस में, b स्क्वायर प्लस में और माइनस 2ab आएगा। तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ये प्लस a स्क्वायर है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस a स्क्वायर, एक प्लस a स्क्वायर यहां है, तो प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस b स्क्वायर अंदर में आएगा, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो एक प्लस b स्क्वायर, एक माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इतना क्यों, फार्मूला रट लेंगे। मेरे दोस्त भूल जाओगे, और कंसेप्ट अगर दे दूंगा ना एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कंसेप्चुअल होकर के सोचोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा।
तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से इसके अंदर माइनस 2a भी आया, और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2a भी बन जाएगा, एक प्लस 2a भी इसमें है तो ये बन जाएगा 4ab। तो फॉर्मूला पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना आपका मेरे दोस्त वो इस पर है, जो इधर लिखा हुआ है ना वही है। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसको किसको a माना है आप ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले फॉर्मूला से देखिए कितना सिंपल चीज निकल गया, सीधे यहीं पर लिख देता हूं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, कट, आंसर कितना 2। कर लो दुनिया मुट्ठी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है पेशेंस के साथ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का भी हर जगह वेटेज है, ये बूस्टर होता है, स्कोरिंग बूस्टर सब्जेक्ट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करने वाला हूं 10 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 में मैं ऊपर बता चुका हूं तो मुझे 10 को बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फॉर्मूला बेसिस है मैं क्लियर कर दूंगा। आइए मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे ना तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसका भी एक फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस मैं इसको घेर दे रहा हूं, यहां इफ है जरा समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों इसको लिखा हूं अब क्वेश्चन से के जरिए पता होगा। जरा देखिए तो ये BC है, ये CA है और ये भी है मेरे दोस्त, सबका एलसीएम हो जाएगा ABC, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा ABC। अब BC से BC कट जाएगा तो A बचा, और यहां A स्क्वायर है तो ऊपर में हो जाएगा AQ, CA से CA कट जाएगा, B बचा तो ऊपर में हो जाएगा BQ, AB से AB कट जाएगा तो C से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा CQ। मेरे दोस्त अभी जस्ट मैंने कहा है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3abc, पूरा फॉर्मूला ही तो है, कब, जब A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 दिया हुआ है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3abc, अब बटे में ABC कट गया, क्या रिजल्ट आया 3 आया, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया 3 हो गया। अब मेरे दोस्त ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है मैं फार्मूला लिख देता हूं थोड़ा सा, ऊपर देखिएगा मैं क्वेश्चन में ही फार्मूला समेट लूंगा, गौर फरमाइएगा। इसको हम लोग लिखेंगे AQ, क्या लिखेंगे AQ, यानी ऊपर जो आया है वो है आपका इस फॉर्मेट में a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर बटे में है AQ माइनस BQ। मेरे दोस्त इस फॉर्मूला को लिखना जरा इंप्लाइज करेगा, तो ऊपर है a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, गौर कीजिएगा यहां पे थोड़ा सा घिचपिच हो जाए माफी चाहूंगा, a स्क्वायर प्लस AB, a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर है, नीचे AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू AQ माइनस BQ का फॉर्मूला, नोट करते जाइएगा क्वेश्चन सहित, क्वेश्चन के साथ हम चल रहा हूं, AQ माइनस BQ इंटू a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। देखिए कट गया, नीचे में बचा a माइनस बी, यानी 1 बटे a माइनस बी। a आपका क्या लिया है 147 और b क्या लिया है 143, तो 147 है और b क्या है 143 है, तो कॉमन सेंस की बात है 1 बटे में 147 प्लस 100, माफ कीजिएगा माइनस 147 माइनस 143, कितना बचा 4, तो 1/4 आपका आंसर मिला।
मैंने बड़ी ही बारीकी से आपको बताया है, बड़ी ही शांति से बताया हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सर्कल में इसे जरूर सेंड करें ताकि मुझे एनर्जी मिलता रहे। मैं इसी जोश और जुनून के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मैं माफी चाहूंगा कि बहुत सारी परिस्थितियां जो है अभी मेरे साथ विषम चल रही हैं, जिसके बारे में मैं आपसे ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता, तो इसलिए इसका आनंद लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।